प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मेरे सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सबका धन्यवाद करते हैं। एक प्रार्थना के साथ इस मनन का शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो एक सुंदर सा मौका मिला है इस वचन के साथ लोगों के बीच में आकर संदेश देने के लिए हमको ताकत दी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो संदेश मुझसे बुलवाया जाएगा प्रभु, वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में हो, ना कि मेरे से हो। और जो कुछ बातें बोले प्रभु, वो सब कुछ हमारे आत्मिक जीवन में एक उत्साह भरी, हमारे जीवन के लिए एक कामयाबी, एक हमारे जीवन में एक विजयी होने के लिए ताकत दे प्रभु। इस वचन के आधार पर प्रभु लोगों के दिल में एक खुशी पैदा हो प्रभु। हम सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। आज थोड़ी देर के मनन के लिए प्रेरितों का काम, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। तो एक बार फिर दोहराता हूँ, प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक वचन पढ़ेंगे हम। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे, और लोग एक जन्म से के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हम यहाँ पर देखते हैं 3 लोगों का इधर में जिक्र किया हुआ है। पतरस, यूहन्ना और एक भिखारी की बात, तीनों की बात यहाँ पर बताया गया है। पहले हम पतरस और यूहन्ना के बारे में हम थोड़ा मनन करेंगे। पतरस और यूहन्ना कौन थे? ये प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, और उसने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना चेले के अनुसार, मैं वही सोच रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने भाइयों को क्यों नहीं चेला करके, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह ने बहुत तुच्छ लोगों को, मतलब जो मछुआरे हैं, जो चुंगी लेने वाले हैं, उन लोगों को जो समाज में किसी प्रकार के लायक नहीं और जो निचले दबे हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चेला बनाया। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेला बनाने के उन लोगों से प्रभु यीशु मसीह काम करवाता है जो बहुत छोटे दर्जे के लोग हैं। वो एक चमत्कार ही है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से भी काम करवा सकते। उनको कोई पढ़ा लिखा जरूरत नहीं है, कोई वचन का ज्ञान का जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब किसी आदमी को उठाता है, वो हमारे सोच से परे है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को इकट्ठा किया और परमेश्वर का संदेश जो है वो पूरे दुनिया में बांटने के लिए उनको कहा। तो ये जो है पतरस और यूहन्ना भी वैसे कलवरी क्रूस के मृत्यु और उसका पुनरुत्थान सब कुछ वो देखा हुआ है। और ये हम देखना चाहिए कि इधर पतरस और यूहन्ना एक बात बोलता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात है। इतना महान जो चेले हैं, जो आश्चर्य कर्म करते हैं, चमत्कार करते हैं, मुर्दों को जी उठाता है, उसके पास
चांदी और सोना नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जो परमेश्वर के सेवकाई कर रहे हैं, नाम के वास्ते जो सेवकाई कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा है, ढोंगीपना है। आज सबसे ज्यादा जो ढोंगीपना है, जो ईसाई धर्म के अंदर है, मैं मसीही नहीं बोलूंगा, ईसाई धर्म के अंदर है, ढोंगी लोग है जिसका लक्ष्य सिर्फ पैसा है और उसका पैसा इकट्ठा करना। प्रभु यीशु मसीह का नाम बेच बेच कर इतना पैसा कमाया है। अमेरिका में ये एक प्रभु का सेवक है, बोलता है वो अपना हवाई जहाज में घूमता है। उसने धन इकट्ठा, बंगला में, बहुत बड़ा बंगला में रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा उस मेरे नाम से पैसे इकट्ठा करो। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू स्वर्गराज की खोज करो, उधर तुम्हारे लिए जो है उसके लिए जो तुम्हारा धन इकट्ठा, उधर के लिए धन इकट्ठा करो, ना कि धरती का आयु कितना है, 60 70 या 80 साल। यूहन्ना और पतरस ने कभी कोई किसी से पैसा नहीं लिया। ले सकता था बहुत कुछ, बहुत धन इकट्ठा कर सकता था, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम के सिवा कुछ नहीं था। वो जो क्रूस पर लटका हुआ प्रभु यीशु मसीह को, जो जी उठा प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह, उसका नाम के सिवा, उसके नाम से आश्चर्य कर्म करते थे। हमारे जिंदगी में ये होना चाहिए। हम इस धरती के लिए, हम धरती के जो मोह माया है उसके पीछे ज्यादा पड़ने से, जरूरत है हमारे लिए धन, इस जीवन में जीने के लिए जरूरत है, रोटी जरूरत है, कपड़ा जरूरत है, मकान जरूरत है, ये तीनों चीज बहुत जरूरत है। लेकिन हम उसके हाथों में जब सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जब सौंपते हैं अपने आप को, ये सब हमको मिल जाएगा। कहता नहीं कि मैं देगा तुझे, तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, तुम्हारे क्यों जरूरत है वो सब जुड़ जाएगा। पतरस और यूहन्ना जब उस मंदिर में आता है, वो परमेश्वर की स्तुति करने, आराधना करने के लिए आता है, उसे वो भिखारी मिलता है। हम अभी उसके बाद, मेरे आज का जो विषय है उस भिखारी के बारे में है। एक भिखारी है जिसका आयु 40 से ज्यादा है। वो लगातार उस मंदिर में आके बैठता है कि वो लंगड़ा है वो, और मंदिर के बाहर ही बैठता है। वो अंदर जाने को उसको नहीं सकता है, क्योंकि उस जमाने में मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोई बहुत सारे कायदे कानून था। कोई अपंग आदमी, अंधा, बहरा, काना, लूला, लंगड़ा या कोढ़ से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। दूर, गेट के बाहर बहुत दूर बैठ सकता है। वो ऐसा एक आदमी, वो लंगड़ा जो था, वो गेट के बाहर बैठ के भीख मांगता था कुछ। लेकिन एक बात की मैं दाग देता हूं उस लंगड़े का, उसका परमेश्वर ने उसको सिर्फ लंगड़ा बनाया था। उसको आंखें, उसके कान, उसके होंठ, उसके जबान, ये सब काम करता था। उसका काम करता था, उसके हाथ भी काम करता था। और जब वो मंदिर के सामने बैठा था, भीख मांगता था, लेकिन उसकी नजर, परमेश्वर ने जो आंखें दिया, वो उसका सही इस्तेमाल किया उसने। वो उस मंदिर में देखता था, उसको भीख तो मांगता था, उसको मालूम है मैं अंदर जा नहीं सकता हूं, लेकिन वो हमेशा वो मंदिर के अंदर जाता था। लोग दुखी होकर, पाप से भोज में दबे हुए लोग जो है मंदिर के अंदर जाता था। बरसों से ये देखता आ रहा, और खुशी खुशी वो वापस आ रहा है, लोग वापस आ रहा है। उनका नजर, उस भिखारी का नजर जो है वो हमेशा उस मंदिर में था, लोगों के ऊपर था, क्योंकि वो परमेश्वर ने जो आंखें दिया उसका सही इस्तेमाल किया है। और उसके कान से वो, जब पतरस और यूहन्ना ने उसको बुलाया, उसको सुनाया उसको कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो यीशु नासरी के नाम में मैं तुझे कहता हूं, उठ चल, देखो कितना बढ़िया। वो सुना उसने बराबर, उसका कान का इस्तेमाल उसने बराबर किया, और उसने अपने हाथों का इस्तेमाल कितना अच्छी तरीके से किया। कल तक वो भीख मांगता था, जब उसने उस आवाज को सुना यीशु मसीह के बारे में, वो उस जमाने में था जब यीशु मसीह संसार में था। यीशु मसीह को बहुत बार सुना होगा कि ऐसा भी एक व्यक्ति है जो चंगाई करता है, वो अपने आप में कोसता होगा, अरे मैं कितना पापी हूं, मैं कितना घृणा वाला इंसान हूं कि मैं उधर बाहर बैठा हूं, मैं कितना श्रापित हूं, ऐसा मैं बाहर बैठा हूं,
मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। वो अपने आप को दिल में कोसते रहता था, मैं एक पापी हूँ, मैं अंदर जा नहीं सकता इस मंदिर के अंदर, उसके मैं बाहर बैठा हूँ, मैं एक श्रापित इंसान हूँ। वो सुना है लेकिन उसको मालूम नहीं। जब पतरस और यूहन्ना ने यीशु मसीह का नाम उसको बोला, उसी वक्त वो सुना उसने बराबर कान से। जो पहले यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह का नाम सुना, उसको दिल में खुशी हुआ और अपने हाथ जो है वो सही काम के लिए इस्तेमाल किया और वो हाथ उस चेलों के हाथ में दे दिया और उसने पकड़ के उसको उठाया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको उठाया। हालेलुया। उसको उठाकर जैसे उठाया, उसके टखनों पर, उसके घुटनों पर बल गिरा। देखो कितनी बड़ी काम है। उसने आंखों से अच्छा काम किया, उसने कानों से बराबर उसने सुना और उसने हाथ जिसको देना था उसने बराबर दिया। देखो कितना बहुमूल्य उसका काम, उसका जिंदगी का जो श्राप था, उसका श्राप वही खत्म हुआ। वो कैसा, वो उधर क्या लिखा है, जैसे वो खड़ा हुआ, वो घुटनों के बल, वो उसको उधर से खड़ा होके चिल्लाया, उसने खुशियां मनाई। वो क्या बोला, वो दिल में कहा, मैं अब श्रापित नहीं हूं, मेरा श्राप निकल गया है, मेरा श्राप निकल गया है, मैं अब खड़ा हो सकता, अब मैं लंगड़ा नहीं हूं, अब मैं उस मंदिर में जा सकता हूं, उस परमेश्वर को देख सकता हूं। इतना महान उसने, देखो जैसे उसने हाथ उस चेलों के हाथ में दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण काम परमेश्वर ने किया उसके लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह नासरीन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब उसको हाथ से पकड़ के उठाया, उसको देखो उसके घुटनों पे, ये हमको बहुत अच्छा एक सबक देता है। हमको परमेश्वर ने आंखें दिया है, कान दिया है, होठ दिया है, जबान दिया है, हाथ दिया है। हमारा क्या काम है संसार में? क्या हम सही से देखते हैं? सही चीज देखते हैं क्या? सही चीजें सुनता है क्या? सही बातें बोलते हैं क्या? सही काम करते हैं क्या? हाथों से काम, हमारा भात हमको सोचना चाहिए क्या करना है। हम सही सही चीज देखना चाहिए। ये भिखारी ने जो देखा, बरसों से एक चीज देख रहा था कि लोग आ रहे हैं, खुशियां मना के वापस आ रहे हैं, इसके दिल में वो संकोच था, उसके दिल में एक परेशानी था, क्यों मैं अंदर नहीं जा सकता हूं, क्यों मैं अंदर नहीं जा सकता हूं। इसको बड़ा सौभाग्य मिला, उसने बराबर सुना, उसको उस वचन को सुना बराबर। आज जब ये वचन आप लोग सुन रहे हैं, आप ये वचन सुन रहे हैं, दुनिया के कोई भी कोने में वचन आप सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन संदेश जो आपके पास है, जो जिंदगी भर परेशानी, दुख और संकट परमेश्वर के चौखट में जा नहीं सकता है, हम कोई भी जा नहीं सकते, हम श्रापित, हम जा नहीं सकते हैं। आज ये वचन आपके सामने आया है, परमेश्वर का जो बहुमूल्य वचन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपसे आह्वान करते हैं कि ये जो वचन है को स्वीकार कीजिए। इस वचन को जो सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए। आपकी जिंदगी का जो जो महत्व पूरा बदल जाएगा। आप जो परेशानी में थे, जो जो बरसों से आप संकट पर डूबे थे, हमको हमको कोई मोक्ष का रास्ता नहीं है। मोक्ष का रास्ता सिर्फ और सिर्फ है, वो है प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पे मरा था। उसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है भाइयों, कोई और रास्ता नहीं है। जैसे इस भिखारी ने 40 बरस तक उसको लेकर वो भीख मांगता था, वो जो काम उसने किए, आंखों से बराबर देखा, कानों से बराबर सुना और उसने मुंह से स्तुति किया, उसको खुशियां मनाया, उसको बहुत ज्यादा स्तुति किया उसने, क्योंकि ऐसा एक कर्म उसके जिंदगी में हुआ है। उसका श्राप हट गया, उसका श्राप हट गया। आज जब हम इस वचन को सुनते हैं भाइयों, आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो परेशानी से जूझ रहा हो, जो जिंदगी में बहुत तंग हो, जिसके वजह से आपको कोई कोई प्रकार के आपको किसी प्रकार के आपको आशा नहीं है जिंदगी में, इस प्रभु यीशु मसीह पे आप विश्वास कीजिए। वही है कि प्रभु जो आपको, वही है जो आपको आगे ले जा सकता है। उसके हाथ पे जब हम हाथ सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हम जब देते हैं, हमारा संकट फिर उसका संकट है। वो हमारे घुटनों को बल देगा, हमारे पैरों को ताकत देगा उठने के लिए। और जब हम खड़े हो जाते हैं, हमको ताकत देता है वो प्रभु यीशु मसीह। हम उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। हम यही चाहते हैं भाइयों, हम यही चाहते हैं। विनती करता हूँ इस वचन से आप लोगों को प्रभु आपका पूर्ण 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 रूप से आप इसको विश्वास कीजिए और ग्रहण कीजिए, ताकि आपके ज़िंदगी में अनुग्रह हो।
मेरी यही चाहत है प्रभु। ये वचन हमको बोलने का यही मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया के कोने कोने में जो अविश्वासी है, जो आज तक कभी विश्वास नहीं, जिंदगी में परेशानी है, दुख है, वो सब कुछ, आपका सब कुछ संकट दूर कर सकता है। यह नहीं कहता हूँ कि इस जब धरती पर रहेगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ, सारा संकट आपका दूर हो जाएगा, आपको पैसा मिले, बंगला मिले, नहीं कहता प्रभु यीशु मसीह, कभी नहीं कह रहा। कहता है तुमको जो जरूरत है वो मिल जाएगा। जो जरूरत है, बस जितनी जरूरत है उतनी ही मिलेगा, उससे ज़्यादा हमको आग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे उनके चेलों ने, जिसको बहुत पैसा कमा सकता था, वो उस धरती पर जिया, बहुत साधारण से रीति से जिया उन लोगों ने, बहुत साधारण से। वो बहुत पैसा भी कमा सकते, लेकिन उसने कुछ नहीं कमाया। प्रभु का सेवक लोग जो है, उनसे मैं एक ही आग्रह करता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति इस परमेश्वर के नाम में, इस प्रभु यीशु मसीह के नाम में पैसा बटोर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा संकट आने वाला। उन लोगों को जो ये कहता है कि मैं तुझे नौकरी दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, ये दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुझे चंगाई करूंगा, मैं तुझे ये करूंगा, मैं उन लोग से विनती, और उसके नाम में पैसा इकट्ठा कर रहा है, और मैं कहता हूं भाइयों, उनका जो अंत बहुत बुरा होगा, बहुत संकटमय होगा, और उसको जो दंड है, जो अनजान लोग हैं उससे कई कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि जानने वाले को उसका जो दंड बहुत ज़्यादा है। मैं इसलिए आगे करता हूँ सेवक लोग से, जो प्रभु के नाम में, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में गलत ढोंगापन कर रहा हूँ, उसके लिए उन लोगों के मैं कहता हूँ उनका दंड बहुत ज़्यादा है। और जो नए भाई है सुने, उनसे मैं विनती करता हूँ, इस भिखारी की तरह अपने ज़िंदगी को उज्जवल बनाएं। यही यही एक मसीह का वचन जो है, उनको स्वीकार कीजिए। हमारा यही लक्ष्य है, मसीह का नाम ऊंचा हो, इधर भी हो। मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि इस वचन को स्वीकार कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत अनुग्रह करे। आमीन।